नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उसी कहानी को मैं आपको सुना रहा हूं। तो ये वो कहते हैं कि ये बात लगभग 1930 से 1950 के बीच की है, जब मेरा साक्षात्कार एक ऐसे ब्राह्मण से हुआ जो शरीर से जो था मस्तमौला था, जिसका रंग जो था काला था, लेकिन वो 55-60 साल का एक ब्राह्मण व्यक्ति था। और उनमें से उन्हें जो है पक्षी तंत्र के बारे में जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो विद्वान थे, और मैं उनसे मिलने के लिए ही उनके यहाँ पर गया हुआ था। तो मुझे ये नहीं पता चल पा रहा था कि इनके पास बहुत तरह के पक्षी थे। तो वो ऐसे थे जैसे आप ये समझिए कि वो पक्षियों के विशेष जानकार और पक्षी तंत्र में ही वो महारथी थे। और वो जो है कम बोलते थे और अपने मकान से भी वो कम ही बाहर निकला करते थे, और वो अधिकतर जो है भांग का नशा उनको चढ़ा रहता था, और वो कभी जो है बातचीत भी कम करते थे। तो उन्हीं के जो है एक शिष्य से मैं मिला, और फिर उनसे जो है मिलने के लिए मैंने धीरे धीरे उनके पास जाने की कोशिश की। मैं एक मकान के भीतर प्रवेश किया और टटोल टटोल कर सीसी सीढ़ियां चढ़ा और एक कमरे के अंदर पहुंचा। जो दरवाजा बंद नहीं था, वो हल्का सा खुला हुआ था। वहां पर मुझे पता लगा कि स्वामी जी बैठे हैं, और वहां पर देखा कि एक स्त्री भी उनके साथ बैठी हुई। और लेकिन मैंने सोचा कि स्वामी जी के सामने स्त्री है, और स्त्री की आयु लगभग 40-45 साल की रही होगी, और गठन में वो जो है उससे कम उम्र की नजर आती थी। तो उसका जो है स्वरूप जो था एक तांत्रिक स्त्री की तरह था, और वो किसी मनुष्य की खोपड़ी उसके पास थी जिस पर लाल सिंदूर लगा था, और खोपड़ी के सामने एक चौमुखा दीपक जल रहा था जिसमें अगरबत्ती सुलग रही थी, और चारों तरफ जो है खुशबू फैली हुई थी। मुझे लगा कि कोई तांत्रिक प्रयोग यहाँ चल रहा है, और क्योंकि स्वामी जी किसी जो है स्त्री के साथ हैं, तो मैंने सोचा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और अजीब अजीब सी वहाँ आवाजें और चीजें हो रही थी। तो मैंने फिर जो है वहाँ से निकलना ही ठीक समझा, और मैं वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन जो है मैंने उनसे एक महाशय उनसे चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि वो कोई जो है साधना कर रहे होंगे स्वामी जी, इसलिए आप वहाँ मत जाया कीजिए। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं फिर से उनके पास 4-5 दिन बाद फिर गया, और वो मुझे जो है मिल गए एक नदी के किनारे स्नान करते हुए। और मैंने उनको प्रणाम किया और फिर पूछा, आप जो है काफी व्यस्त हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं जो है एक साधना कर रहा हूँ। तो फिर जो है वो मुझे अपने कमरे में ले गए, जहाँ पर मैंने देखा कि एक असम का उल्लू जो है बैठा हुआ था। वो उल्लू जो है लगभग 2 फुट के बराबर ऊंचा रहा होगा। उसकी आंखें जो थी बड़ी डरावनी लग रही थी, और उस उल्लू के पैर में पतली जंजीर जो थी वो बंधी हुई थी। उसके सामने पीतल की कटोरियों में चना, किशमिश, काजू, बादाम और शराब वगैरह जो थी रखी हुई थी, और उसी के पास घी का एक दीपक भी जल रहा था। वो जो उल्लू था डरावने चेहरे की से दिखाई पड़ता था, और उसी के पास ही कटोरे में जो है लोबान जो है सुलग रहा था, जिसकी गंध जो है पूरे कमरे में फैली हुई थी। स्वामी जी जो थे वो किसी मंत्र का जाप कर रहे थे, और उनकी आंखें हमेशा उल्लू के ऊपर टिकी हुई थी। और उनको देखकर मैं जब को देखता था कि ये जप कर रहे हैं, पर उन चेहरे पर एक अलग सी जो है शांति और बेजानी नजर आती थी। कुछ देर बाद सुनाई पड़ा, ऐसा लगा जैसे कि वह पिशाच जैसा उल्लू बोल रहा है, वो भी मानव स्वर में। मैं आश्चर्य से भर गया, कितना अविश्वसनीय और अद्भुत है ये। मानव स्वर में किसी जीव का बोलना पहली बार मैं सुन रहा था। तांत्रिक साधनाएं तो मैंने भी देखी हैं, लेकिन कभी इस तरह की साधना और शक्ति देखने का जो है मन जो है मुझे विवरण ही नहीं आया।
लेकिन मैं डर गया और मुझे वहां से बाहर निकलना ही मैंने समझा उचित है मेरे लिए। और मेरे मन में इतना भय समा गया कि मैं 10 से 12 दिन तक मैं स्वामी जी से मिलने ही नहीं गया। तभी मेरा जो है कहीं और जाना पड़ गया मुझे, तो मैं फिर लौट कर जो है फिर आया। तो जब मैंने यहाँ पता किया तो पता चला कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई है और जो बहुत ही दुख भरी भी है कि स्वामी जी अपनी साधना वाले कमरे में मरे पाए गए हैं। उनका जो है सारा शरीर फूल कर जो है अजीब सा हो गया था और उस शरीर से अजीब सी दुर्गंध निकल रही थी। आश्चर्य की बात है कि उनकी दोनों आंखों की जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। लगता था जैसे किसी ने उनकी आंखें जो है निकाल ली हो। उनके शव के पास ही एक भयानक जो उल्लू जो था वो मरा पड़ा मिला था। कमरे के चारों तरफ शराब की खाली बोतलें बिखरी हुई थी। 3-4 सप्ताह पूर्व देखे गए सारे दृश्य मेरे सामने एक एक करके घूम गए। उस रहस्यमयी महिला का चेहरा भी उसी के साथ मेरे दिमाग में घूम गया कि आखिर वो कौन स्त्री रही होगी। तो जब इनकी मृत्यु का समाचार मिला तो सभी लोग जो थे और साधु थे वो दुखी थे और वो कहने लगे कि पक्षी तंत्र में उल्लू साधना जो होती है बड़ी ऊंची साधना होती है। अपने नख और शिखा का वर्णन करने के बाद उल्लू जो होता है वो साधक से 3 प्रश्नों के उत्तर देता है साधक को, और वो तीनों प्रश्न भविष्य से संबंधित होते हैं। अंतिम प्रश्न का उत्तर प्राप्त होते ही यदि तलवार से उल्लू की गर्दन नहीं काटी जाए तो स्वयं आप अपनी चोंच से साधक की वो आंखें निकाल देता है। यह सुनकर मेरा मन सोचने लगा शायद यही कारण रहा होगा कि स्वामी जी की मृत्यु हो गई होगी और वे जो है तलवार से उल्लू की शायद गर्दन नहीं काट सके होंगे और मौका पाकर जो है उल्लू ने जो है उनकी आंखें निकाल ली होंगी। तो ये जो साधना है जो इन्होंने अभी बताई है पुस्तक के लेखक ने, ये साधना वास्तव में है। और इस साधना में ऐसा होता है कि उल्लू को जो है आपको पकड़ कर लाना होता है और उल्लू को पकड़ के बांध के रखना पड़ता है। 40-41 दिन तक उसे आपको जो है सोने नहीं देना होता है उस साधना में। तो जो उल्लू नहीं सोता है तो वो बेचैन होने लगता है और आपको इसके लिए आपको जो है कब्रिस्तान से हड्डियां लानी पड़ती हैं, उसको दूध में उबालना पड़ता है और वही भोजन इसको कराना होता है। लेकिन सोने नहीं दिया जाता है। 41 दिन तक कुछ जो है उल्लू को सोने नहीं दिया जाता है। साधना में कोई मंत्र नहीं लगता है। वैसे यहाँ पर इन्होंने मंत्र की भी बात की है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि उसमें शायद कोई मंत्र भी नहीं लगता है। और 41वें दिन तक जब उल्लू नहीं सोता है तो अचानक ही वो फिर आदमी की तरह बोल उठता है और फिर वो जो है आपसे 3 सवाल पूछता है और तीसरे सवाल का अगर जब से ही आपको जवाब मिले तुरंत उसकी गर्दन काट देनी होती है। अगर आप उसकी गर्दन नहीं काट पाओगे तो वो उल्टा आपको जान से मार देता है। ये ज्यादातर इस तरह की ये साधना बहुत ही खतरनाक साधना ही बोली जाती है। उल्लूक साधना की ये नाम से ये साधना जानी जाती है। तो कैसा लगा आपको ये कहानी का दूसरा पार्ट? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।